नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, एक लॉ है न्यूटन की, थर्ड लॉ, जिसे कहा जाता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वही चीज़ शायद अब हमें देखने को मिल रहा है। हमारे जितने भी एक्शन हैं जो कि हम इस अर्थ को बर्बाद करने में लेते हैं, चाहे वो पोल्यूशंस क्रिएट करना हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग में हमारा इम्पैक्ट हो, मतलब कि हम तो अब एक बहुत ही अर्थ को जो है ना, अब डिस्ट्रॉय लगभग कर ही चुके हैं आधा, और उसी का अब हमें जो है परिणाम भुगतना पड़ रहा है। एक न्यूज़ एक आ रही है कि ब्लैक कार्बन जो है वो प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी को बढ़ावा दे सकती है और दे रही है। और ये बात भी बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके की ये जो स्टडी जो हुई है ना, ये भी हमें एक इशारा ही कर रही है कि अब जो है हम एक ऐसा टाइम आ गया है कि हम जो है अब इकोनॉमी से पहले इकोलॉजी को के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, और हमें उसे कम से कम डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा भी देखा जा रहा है कि ब्लैक कार्बन, अगर आप मुझे पूछे कि ब्लैक कार्बन होता क्या है, तो ब्लैक कार्बन जो है वो जो है अर्थ को, सनलाइट की जो वार्म है, मतलब कि सनलाइट की जो रेज है, उसे एब्जॉर्ब करके अर्थ को बहुत ज़्यादा हीट करता है, जिससे जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और जिससे जो है क्लाइमेट चेंज पर अफेक्ट पड़ता है। और अभी अगर मैं नंबर वन फैक्टर की अगर मैं बात करूँ क्लाइमेट चेंज की, तो वो आपके ब्लैक कार्बन की तरफ बहुत ज़्यादा इशारा कर रही है। क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो ऐसा मान भी रहे हैं कि जो है कार्बन एमिशंस की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज हो रही है। चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे बर्फ़ का पिघलना हो, चाहे वो अर्थ में टेम्परेचर का राइज़ होना हो। अगर अगर मैं आपको बोलूँ कि हर साल अर्थ की टेम्परेचर जो वो 1 डिग्री भी अगर बढ़ रही है, तो वो बहुत बड़ी इम्पैक्ट लाती है अर्थ में। आपको ऐसा लगता है कि 1 डिग्री के टेम्परेचर के बढ़ने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। हमें एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ख़ास करके एनिमल्स को। और जो कि आपकी ठंडे जगह में रहते हैं, वहाँ पर भी जो है कार्बन, ब्लैक कार्बन का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, चाहे वो ग्लेशियर्स का मेल्ट होना हो धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक डिस्कशन की बात है। और सारे के सारे फोरम से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, और अपने लीडिंग गवर्नमेंट से भी, कि प्लीज़ आप जो है कार्बन एमिशंस के ऊपर एक कुछ पॉलिसीज़ लाए, जिससे जो है रिस्ट्रिक्शन लगे। हमारे अर्थ के लिए भी ये अच्छा होगा और इंडिया के लिए भी ये अच्छा होगा। तो अगर मैं इस न्यूज़ के बारे में बात करूँ, तो द स्टडी कुड हेल्प इन द एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर बर्डन ऑफ मोर्टेलिटी एसोसिएटेड विथ एयर पोल्यूटेंट्स मोर एक्यूरेटली। तो अभी जिस तरीके से मैं अगर बात करूँ ना कि एयर पोल्यूशंस की इंडिया में, तो इंडिया जो है कुछ दिन बाद ना, कुछ साल बाद, इंडिया जो है एयर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा लीडिंग कंट्री बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एयर पोल्यूशंस जो इतने ज़्यादा होते हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज़ के से जो है होते हो, चाहे वो कार से चलने से होते हो, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन जो है वो एयर पोल्यूशन को ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। तो दिल्ली के तो आपको तो पता ही है कि दिल्ली काफ़ी फेमस है। अगर मैं एयर पोल्यूशन की बात करूँ तो आपको दिल्ली का ही दिमाग में आता होगा, जहाँ पर एयर पोल्यूशन 400-500 तक चल जाता है ठंडे के टाइम में। तो आप जो है समझ सकते हो कि ह्यूमैनिटी के लिए कितना ज़्यादा वो एयर जो है वो टॉक्सिक होता जा रहा है। चाहे वो कोई सा भी सिटी में अगर हम रहते हो, तो लगभग सभी के सभी सिटी का एयर पोल्यूशन अगर आप चेक करोगे, जो कि बहुत सारे ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले में, तो आप जो है वहाँ पर पाओगे कि मैक्सिमम सिटी जो है वो हर दिन पोल्यूटेड रहती है। और जो कि एयर है वो हमारे लंग्स को भी हर दिन डैमेज करते हैं। तो ये जो है हमारी साइंटिस्ट ने हमें जो है वार्न किया है, और हमें जो है इस पर कदम उठाने चाहिए। जो कि पॉलिसीज़ बस आ जाने से नहीं उठेंगे, बट हमें जो है एक्शंस लेने पड़ेंगे, और हमें जो है एक्शंस के, हमें अपने कंजम्पशंस को कम करने पड़ेंगे। ठीक है, उससे जो है कार्बन एमिशंस जो है वो कम हो जाएगा। अगर मैं भी रिसेंटली बात करूँ, तो मैं एक भूटान जो है एक ऐसा कंट्री है जो कि कार्बन एमिशंस बहुत कम करती है, जिसकी काफ़ी तारीफ़ भी हुई है। और वो जो है ग्लोबली भी जो है बहुत ही ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री है, जो कि ज़्यादा कंजम्पशन पर भरोसा नहीं करके नेचुरल प्रोसेस में अपनी कल्चर को प्रमोट करती है और रहती है, खाती है, पीती है। तो हमें जो अपने कार्बन एमिशंस को कंट्रोल रखना पड़ेगा। और अगर मैं इकनॉमी की अगर मैं बात करूँ, तो इकनॉमी जो है तभी एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनेगा जब वो जो है इन्वायरमेंट को भी अपने साथ साथ चलाए, और उसे जो है ख्याल रखते हुए चलाए। ऐसा नहीं हो कि इकनॉमी तो बढ़ जाए पर लेकिन इन्वायरमेंट का तहस नहस हो जाए। तो हमें जो ये चीज़ देखना पड़ेगा, और हमें जो है कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें जो कार्बन जो है वो कम से कम यूज़ करे कंट्री, चाहे वो कोई सा भी कंट्री हो। स्पेशली इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस हो रही है। तो
अगर मैं बात करूँ क्लाइमेट चेंज की, तो अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि कनाडा में जो है -+50 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जो कि कनाडा सबसे ठंडा इलाका जो कि माना जाता है, इतना गर्म हो गया था कि वहाँ पर जंगल भी जो है वो जलने लगे थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरफ हमें इशारा करी, ये सिंपली एक डिस्ट्रक्शन हो रहा है इन्वायरमेंट के, जिसके जो है नेचुरली भी कुछ कुछ पार्ट से होता है, और सबसे ज़्यादा योगदान तो हम ह्यूमंस ही कर रहे हैं, पल्यूट करते हैं इस अर्थ को, ताकि ये जो है हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये बहुत ही दुखद न्यूज़ है और हमें जो है इस पर काम करने चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों।